नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो, जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया है। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों के दिमाग को पढ़ा और फिर सफलता के नियम बनाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए। इस वीडियो में हम इस किताब के 13 अध्यायों यानी 13 सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे आप भी इन्हें अपनाकर सफलता और समृद्धि की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इच्छा, डिजायर। सफलता की पहली सीढ़ी, नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता की शुरुआत होती है एक जलती हुई इच्छा से। यानी जब तक आपके भीतर एक तेज, स्पष्ट और मजबूत इच्छा नहीं होगी, तब तक कोई भी लक्ष्य पाना असंभव है। यह सिर्फ एक सामान्य इच्छा नहीं होनी चाहिए, जैसे काश मैं अमीर बन जाऊं। यह होनी चाहिए एक पक्की, निश्चित और स्पष्ट इच्छा, जैसे मैं अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं और इसके लिए मैं रोजाना यह काम करूंगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि केवल चाहना काफी नहीं है, आपको अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। आप क्या चाहते हैं, कितनी मात्रा में चाहते हैं और कब तक चाहते हैं, ये सब लिखिए और रोज पढ़िए। इच्छा को सफलता में बदलने के लिए सिर्फ भावनात्मक लगाव काफी नहीं होता, बल्कि उसे एक स्पष्ट योजना में ढालना पड़ता है। आप जितना ज्यादा अपने लक्ष्य की तस्वीर साफ देख पाएंगे, उतनी ही गहराई से आपकी इच्छा मजबूत बनेगी। सोचिए, अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास नक्शा नहीं है, तो क्या वो घर बन पाएगा? नहीं। इसी तरह जब तक आपके पास अपने सपनों का मानसिक नक्शा नहीं होगा, तब तक केवल इच्छा से कुछ नहीं बदलेगा। इस अध्याय की असली ताकत इसी बात में है कि यह आपको बर्निंग डिजायर की ताकत समझाता है, यानी वो इच्छा जो आपको चैन से बैठने न दे, जो आपको सुबह उठते ही अपने लक्ष्य की ओर खींचे। यही वो आग है जो अंततः रास्ता बनाती है, साधन जुटाती है और लोगों को आपकी मदद के लिए आकर्षित करती है। 2. विश्वास, फेथ। यकीन की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। अगर आप खुद पर, अपने लक्ष्य पर और अपने रास्ते पर भरोसा नहीं करते, तो कोई और क्यों करेगा? इस अध्याय का संदेश है कि अपने मन में विश्वास पैदा करने के लिए आपको खुद से सकारात्मक बातें कहनी होंगी, जिन्हें हम अफर्मेशंस या आत्म संवाद कहते हैं। बार बार खुद को याद दिलाइए कि आप सक्षम हैं, योग्य हैं और सफल हो सकते हैं। विश्वास वह मानसिक शक्ति है जो आपको संदेह, असफलता और नकारात्मक सोच से लड़ने की ताकत देती है। जब आपका मन किसी लक्ष्य पर अडिग हो जाए और आप यह महसूस करें कि वह सच में संभव है, तभी आपकी पूरी चेतना उसे पाने के लिए काम करने लगती है। विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको रोज अपने आत्म संवाद पर ध्यान देना होगा। जो बातें आप खुद से कहते हैं, वे ही आपकी पहचान बनती हैं। इसलिए हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले अपने आप से कहिए, मैं विजेता हूं, मेरा लक्ष्य मेरे लिए संभव है। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रशिक्षित करता है। 3. आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। मन को दोहराव से प्रशिक्षित करना। ऑटो सजेशन एक तकनीक है जिससे आप अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब है बार बार अपने लक्ष्य, अपने सपनों और अपने विश्वासों को दोहराना, ताकि वे आपके मन में गहराई से बैठ जाएं। इस अध्याय में बताया गया है कि अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखिए और रोज उसे जोर से पढ़िए, खासकर सुबह और रात को, जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। ऑटो सजेशन का अभ्यास सरल लग सकता है, लेकिन यही सबसे गहरी मानसिक प्रक्रिया को छूता है। जैसे बीज
बार बार पानी देने से अंकुर बनता है, वैसे ही मन को बार बार अपने लक्ष्य की याद दिलाने से विश्वास और स्पष्टता बनती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि बार बार दोहराने से मस्तिष्क उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह दोहराव कल्पना के साथ मिलकर आपके अवचेतन को आदेश देता है कि क्या महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने ऑटो सजेशंस को सिर्फ पढ़िए नहीं, बल्कि भावनाओं के साथ महसूस कीजिए। 4. विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जानकारी ही शक्ति है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्ञान शक्ति नहीं है, बल्कि संगठित और लागू किया गया ज्ञान ही शक्ति है। इसका मतलब है कि सिर्फ पढ़ाई या डिग्री से सफलता नहीं मिलती। आपको उस ज्ञान को अपने काम में लगाना आना चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट आदि। किताबें पढ़ें, कोर्स करें और सफल लोगों से सीखें। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आपको हर चीज खुद जानने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहां हर कोई अपने विशेष ज्ञान से योगदान देता है। एक अच्छा उद्यमी जानता है कि उसे क्या जानना है और किससे वह ज्ञान ले सकता है। ज्ञान को एकत्र करना ही काफी नहीं है, उसे रणनीति के साथ कार्य में बदलना ही सफलता की कुंजी है। 5. कल्पना, इमेजिनेशन, विचारों की प्रयोगशाला। नेपोलियन हिल ने कल्पना को विचारों की प्रयोगशाला कहा है। यही वह जगह है जहां आपके विचार आकार लेते हैं। दुनिया के हर महान आविष्कार, व्यवसाय और सफल विचार की शुरुआत कल्पना से हुई है। 2 प्रकार की कल्पना होती है, सृजनात्मक, क्रिएटिव, और व्यवहारिक, सिंथेटिक। सृजनात्मक कल्पना आपको नए आइडिया देती है, जबकि व्यवहारिक कल्पना पुराने विचारों को नया रूप देती है। दोनों का इस्तेमाल करिए। कल्पना शक्ति को जागृत रखने के लिए आपको अपने मन को हर दिन नया सोचने की आजादी देनी होगी। दिमाग को खाली समय दीजिए, खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं इस काम को अलग तरीके से कर सकता हूं? जब आप समस्याओं को सृजनात्मक नजर से देखेंगे, तो आपके पास नए रास्ते और समाधान सामने आने लगेंगे। सफल लोग अपनी कल्पना को कमजोर नहीं होने देते, बल्कि उसे रोज नए अनुभवों और विचारों से पोषित करते हैं। 6. संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, कार्यवाही की रूपरेखा। सपने देखना और योजना बनाना 2 अलग बातें हैं। यह अध्याय बताता है कि बिना ठोस योजना के सपने सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक साफ और व्यावहारिक योजना बनाइए, फिर उस पर अमल कीजिए। अगर पहली योजना विफल हो जाए, तो नई योजना बनाइए, लेकिन लक्ष्य मत बदलिए। योजना बनाते समय ध्यान रखें कि आप किन संसाधनों की जरूरत महसूस करते हैं, समय, पैसा, लोग, स्किल। योजना को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें और हर कार्य को एक समय सीमा दें। हर सफल व्यक्ति के पास एक ठोस प्लान होता है और वह योजना बार बार बदली जाती है जब तक सफलता न मिले। यही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की असली ताकत है, लचीलापन और निरंतरता। निर्णय, डिसीजन, जल्दी और स्पष्ट निर्णय की आदत। नेपोलियन हिल की स्टडी में यह सामने आया कि सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे उसे बदलते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार बदलते हैं। निर्णय की ताकत यह है कि यह आपको स्पष्टता देती है। बार बार सोचते रहने से काम नहीं होता। एक निर्णय लीजिए और फिर उस पर टिकिए। निर्णय लेना डरावना हो सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप कोई स्टैंड नहीं लेते। आपको यह आदत डालनी होगी कि जब भी कोई विकल्प हो, आप फौरन सोचें, विश्लेषण करें और फैसला लें। यह आत्मविश्वास से जुड़ा है। जितना ज्यादा आप खुद पर भरोसा करेंगे, उतना तेज निर्णय ले पाएंगे। 8. धैर्य, परसिस्टेंस। लगातार प्रयास की शक्ति, सफलता उन्हें मिलती है जो हार नहीं मानते।
यह अध्याय बताता है कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे थोड़ा सा प्रयास करने के बाद हार मान लेते हैं। लगातार कोशिश करते रहना, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, यही असली जीत की कुंजी है। धैर्य एक आदत है जो रोज के छोटे प्रयासों से बनती है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब हर तरफ असफलता का अंधेरा होता है, तब भी चलते रहना, यही परसिस्टेंस है। आप अपने आप को हर दिन यह याद दिलाइए कि हर प्रयास आपके लक्ष्य के एक कदम पास ले जाता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। 9, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, सामूहिक दिमाग की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक लोग एक समान लक्ष्य के लिए मिलकर सोचते हैं, तो एक नई मानसिक ऊर्जा पैदा होती है। यही है मास्टरमाइंड। अपने जैसे सोच वाले, प्रेरित और लक्ष्य केंद्रित लोगों के साथ जुड़िए। एक ऐसा समूह बनाइए जहां आप एक दूसरे की मदद करें और विचार साझा करें। मास्टरमाइंड न सिर्फ जानकारी देता है, बल्कि आपको जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी भी देता है। जब आप किसी समूह का हिस्सा होते हैं, तो आप ज्यादा गंभीरता से काम करते हैं। साथ ही दूसरे लोगों के अनुभवों और दृष्टिकोण से आपके अपने रास्ते और तेज होते हैं। 10, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। यह अध्याय बताता है कि यौन ऊर्जा, जो सबसे शक्तिशाली मानवीय ऊर्जा है, उसे अगर रचनात्मक कार्यों में बदल दिया जाए तो वह अद्भुत परिणाम दे सकती है। महान कलाकार, नेता और व्यापारी इसी ऊर्जा को अपने काम में लगाते हैं। इसे ऊर्ध्वगामी ऊर्जा कहा जा सकता है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ यह नहीं है कि आप यौन इच्छा को दबाएं, बल्कि उसे एक उच्च स्तर पर रूपांतरित करें, जैसे कला, संगीत, व्यवसाय, अध्ययन या समाज सेवा में। यह ऊर्जा मूलतः प्रेरणा, जुनून और रचनात्मकता की जननी है। जब आप इसे सही दिशा में लगाते हैं, तो आपका मानसिक और भावनात्मक स्तर कई गुना बढ़ता है। 11, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन एक संग्रहालय है। इसमें वो सब दर्ज होता है जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरिए। डर, संदेह और नफरत जैसी नकारात्मक चीजों से बचिए। अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे सीधा तरीका है दोहराव, रेपिटिशन और भावना, इमोशन। जब आप किसी विचार को भाव के साथ बार बार सोचते हैं, तो वह आपके अवचेतन में गहराई से उतरता है। इसलिए इस शक्ति को हल्के में न लें। यह आपके विश्वास, आदतों और निर्णयों को चुपचाप प्रभावित करता है। 12, मस्तिष्क, द ब्रेन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह है। यह विचारों को भेजता भी है और ग्रहण भी करता है। जब आप सकारात्मक और स्पष्ट विचार सोचते हैं, तो आप वैसी ही ऊर्जा बाहर भेजते हैं और वैसी ही चीजें आकर्षित करते हैं। हमारा मस्तिष्क एक जैविक कंप्यूटर है और यह हमेशा काम करता रहता है। आप जितनी बार किसी विचार को सोचते हैं, उतना वह नेटवर्क आपके मस्तिष्क में मजबूत होता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि आप दिन भर में क्या सोचते हैं। आपके विचार ही आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। 13, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल के अनुसार छठी इंद्रिय वह ताकत है जो हमें चेतना से परे जानकारी देती है, एक तरह का अंतर्ज्ञान या आंतरिक आवाज। यह तभी जागृत होती है जब आप पहले के सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात कर लें। यह अंतिम और सबसे सूक्ष्म शक्ति है। छठी इंद्रिय आपके अवचेतन और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच का सेतु है। यह तभी सक्रिय होती है जब आपका मन शांति में होता है और आप
अपने विचारों पर पूरी तरह नियंत्रण पा चुके होते हैं। जब आप नियमित ध्यान, चिंतन और गहन आत्म अवलोकन करते हैं, तो यह शक्ति जागती है और आपको ऐसे उत्तर देने लगती है जो किसी तार्किक प्रक्रिया से नहीं आते। यही वह बिंदु है जहां विचार शक्ति आध्यात्मिक चेतना से जुड़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।